हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर वाफियत से हैं। जो हमारा कमिंग वीक आ रहा है उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं। मंडे को सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये मैंने जो ओपन किया हुआ है ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली। आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग ट्रेडिंग की बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को, उस सीरीज़ को फॉलो कर लें। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा होता हूँ वीकली एनालिसिस में और जो लाइव स्ट्रीम्स में, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो एक एक करके मैं लेक्चर उसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। मंडे को हमारे पास सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ट्यूसडे जो है उसमें हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट नहीं है लेकिन मीडियम इम्पैक्ट है। लेकिन ये देखें, वेंसडे को हमारे पास आ रही है सीपीआई, और उसके बाद थर्सडे को हमारे पास आ रही है पीपीआई। ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती हैं, बड़े बिग इवेंट्स होते हैं ये। तो इन दिनों में मार्केट में अच्छी खासी ठीक ठाक मूवमेंट होती है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर देख के क्या लग रहा है कि जो कमिंग वीक है उसका जो रियल मूव है वो शुरू होगा वेंसडे से रियल मूव शुरू होगा, थर्सडे को भी रियल मूव होगा, और फिर फ्राइडे तक उसकी कंटिन्यूएशन हो सकती है। मंडे और ट्यूसडे को क्या होगा? मंडे और ट्यूसडे को मार्केट, स्पेशली मंडे को, थोड़ी लिथार्जिक रह सकती है, लाइक रेंज बाउंड रह सकती है, ऊपर नीचे इस तरह करके कोई ख़ास मूवमेंट जो है वो हो सकता है कि हमें मंडे को ना देखने को मिले। और ये इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि जो वीक का रियल मूव होगा मंडे और ट्यूसडे को वीक उसके ऑपोजिट चल रहा हो। अब वो कैसे हो सकता है? ये है हमारा वीकली चार्ट। ये जो एरिया था, ये एरिया 21,467.9। मैं काफ़ी दिनों से अपनी लाइव स्ट्रीम और अपने लेक्चर्स में ये चीज़, इस बात का जिक्र कर रहा था कि ये जो एरिया है, मुझे लगता है कि मार्केट इस तरफ जा रही है। हमारी डायरेक्शन फ़िलहाल ये है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया ये क्रॉस हो गया है। ये वाला एरिया मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ था। मैंने कहा था अगर ये ब्रेक हुआ, स्ट्रांगली ब्रेक हुआ, विक अगर ऊपर चली जाती, बॉडी नीचे होती। अब ये विक्स और बॉडीज़ क्या होती हैं, इसके लिए आप मेरी कैंडल स्टिक वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्लोजिंग क्या होती है कैंडल की, और कैंडल का हाई क्या होता है। तो ये तो एरिया स्ट्रांगली ब्रेक हो गया है। अभी लगता है ऐसे है कि जो कमिंग वीक इंशाल्लाह हमारा शुरू होना है। US 100 का चार्ट है ये, साथ US 500 है। US 500 को हम सिर्फ साथ जो है वो इसलिए देखते हैं ताकि हम इन दोनों इंडिसेस को ट्रैक कर सकें। हमारी ट्रेड्स होती हैं US 100 पे। US 100 जो है वो नैस्डैक है, US 500 जो है वो S&P 500 है। हम S&P 500 के ऊपर ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ज़रा थोड़ा स्लो है। जो US 100 है, जो नैस्डैक है, वो ज़रा थोड़ा फास्ट होता है। अब US 500 का ये लेवल है, आप देख सकते हैं ये अपने इस लेवल से थोड़ा दूर है, लेकिन जो US 100 है वो इसके काफ़ी करीब आ गया है। तो अगर US 100 पहले इस लेवल को हिट करता है और उस टाइम पे US 500 अपने इस लेवल पे नहीं पहुंचता, तो ज़रूरी नहीं है कि US 500 भी अपने इस लेवल को पहुंचे। अगर US 100 इस लेवल पे पहुंच गया तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो लगता ऐसे है कि ये डेली चार्ट पे आ जाए। ये वीक जब शुरू होगा तो इनिशियली मार्केट जो है वो पंप दिखा सकती है। मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है। मार्केट काफ़ी दिनों से पंप कर रही है, एक अरसा हो गया मार्केट को पंप करते हुए, और लोगों को वो इस चीज़ पे इंटाइस करने के लिए कि सब अपने लॉन्ग्स ओपन कर दें। शुरू में जिस तरह मैंने बताया कि मंडे और ट्यूसडे के जो मूव्स हैं वो फेक हो सकते हैं, जो वीक की ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट हो सकते हैं। तो वो हो सकता है कि मार्केट जो शुरू में ऊपर जाए, कहाँ तक ऊपर जाए? इस लेवल तक। वीक में भी यही है, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे भी सेम यही चीज़ है। 21,703.5, 21,703.5, यहाँ तक मार्केट आए, उसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल शुरू हो जाए। अब रिवर्स होकर मार्केट कहाँ जा सकती है? शुरू में ऊपर की डायरेक्शन में लॉन्ग्स का मूव क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर आप 1 आवर का चार्ट देखें तो ये देखें जी, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो डबल बॉटम्स होते हैं या जो रिलेटिव इक्वल लोज होते हैं, जहाँ पे कई लोज इकट्ठे हो चुके होते हैं, वो दिखने में ऐसे लगता है जैसे सपोर्ट है।
हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं करते, हम इनके ऑपोजिट ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स फेक हैं, मार्केट इन्हीं के पीछे जाती होती है। अब ये सपोर्ट दिखने में लग रही है और ये एरिया बुल फ्लैग लग रहा है। ये रिटेल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सब फेक और फजूल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका कोई मकसद नहीं है मार्केट में। ये सपोर्ट दिखने में लग रही है, ये बुल फ्लैग लग रहा है। बुल फ्लैग क्या होता है? एक पोल बन जाए और साथ में ये फ्लैग जो है वो लहरा रहा हो तो उनको ये शो कराने के लिए कि ये रियल सपोर्ट है और ये रियल बुल फ्लैग है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ताकि जो यहाँ पे लॉन्ग्स ओपन करके बैठे हुए हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमारे लॉन्ग्स जो हैं वो सिक्योर हैं। वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ से उठा के इस लेवल पे ले आएँ, ये जो स्विंग लो बना हुआ है, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। और फिर मार्केट इस लेवल से, कहीं इस लेवल से रिवर्स होना शुरू हो और जो रियल मूव हो वीक का, जो कि CPI और PPI जो कि आ रही है वेंसडे को, उन दिनों से वीक का रियल मूव शुरू हो सकता है। तो अगर तो हमेशा मार्केट को इस नज़र से देखा करेगा, अगर तो ये होता है तो फिर ये होगा, अगर तो फिर ये होगा तो फिर वो होगा। आप कभी भी ये चीज़ ना देखा करें कि जी आपको ये लग रहा है, आपका एनालिसिस ये कह रहा है तो बस यही होना चाहिए। मार्केट को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। मार्केट को सिर्फ जो है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी एक प्रिडिक्शन बना सकते हैं। आप सिर्फ एक थ्योरी बना सकते हैं, लॉ कभी भी नहीं बना सकते इसमें, ठीक है। तो अगर तो मार्केट शुरू में वीक जैसे ही ओपन होता है, थोड़ा बहुत बेशक शुरू में नीचे आ जाए, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को मार्केट का मूव ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में रहता है, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो एरिया है 1 आवर के चार्ट में, ये जो लोज हैं, ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। मतलब कि लॉन्ग्स जिन्होंने ओपन किए हुए हैं उनके इस एरिया के नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। आपको ऑर्डर्स देखने के लिए किसी भी किस्म की जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्राइस लैडर हो गया, डेप्थ ऑफ मार्केट उसी को प्राइस लैडर कहते हैं, बुक मैप हो गया, फुटप्रिंट चार्ट हो गया, उनकी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की देख के, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो या तो स्विंग हाई के ऊपर होते हैं या फिर स्विंग लोज के नीचे होते हैं। और ज़्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं? जहाँ रिलेटिवली इक्वल लोज बन रहे हों नीचे के लिए, जो लॉन्ग्स वालों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, और जो शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉसेस होते हैं वो रिलेटिव इक्वल या सिंगल हाई के ऊपर होते हैं। फ़िलहाल अगर किसी ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है, जो कि किया होता है, हमेशा मार्केट में लॉन्ग्स और शॉर्ट्स वाले हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इस हाई के ऊपर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है ये एरिया, जिनको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जो कि वाकई चली भी गई है, ये देखें आप, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें तो ये कितने टाइम से सिर्फ पंप ही कर रही है। तो सबके इंडिकेटर्स ये बता रहे होंगे कि जी मार्केट ओवर बॉट हो गई है और ये मसला हो गया तो वो हो गया। तो ये जो छोटी सी ब्लैक कैंडल बनी हुई है 1 आवर में, ये 1 आवर में छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट में देखें तो ये बाकायदा ऐसे लग रहा है ये एक हाई है, ये दूसरा हाई है। ये मैंने उस दिन अपनी लाइव स्ट्रीम में लाइव आप लोगों को दिखाया था कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो दिखाया जाता है कि जी एक हाई है, 2 हाई है और ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रही है, तो जो रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, जो इन कॉन्सेप्ट से ट्रेड करते हैं, उन्होंने तो अपने शॉर्ट्स ओपन किए होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर होंगे या इस हाई के ऊपर होंगे, क्योंकि ये दिखने में रेजिस्टेंस लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए हुए हैं, मार्केट शुरू में ऊपर जा सकती है। एक तो ये कि शॉर्ट वालों का भी हंट हो जाएगा, लेकिन जो अपने ऑर्डर्स इस एरिया के नीचे रख के बैठे हुए हैं या इस लो के नीचे रख के बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। तो जो इस वीक, जो कमिंग वीक इंशाल्लाह, उसका जो रियल मूव होगा वो लगता है ऐसे है कि मार्केट जो है शुरू में ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ऊपर जाने की एक रीज़न तो ये है कि इस हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वो जल्दी से क्लियर हो जाए। ये ऑल टाइम हाई है फ़िलहाल मार्केट का, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए वो क्लियर हो जाए। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो जो ये कहते हैं कि ये हाई जैसे ही ब्रेक हो ऑटोमेटिकली उनकी लॉन्ग्स ओपन हो जाए, तो उनके पहले से इधर लिमिट ऑर्डर्स लगे होंगे। ठीक है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आपने इस हाई पे एक ऑर्डर लगा दिया, जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करे आपका ऑटोमेटिकली लॉन्ग ओपन हो जाए, तो उनसे लॉन्ग्स ओपन करवा लेंगे। लाइक के मार्केट की बेसिकली जो मूवमेंट होती है उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो कुछ लोगों के लॉन्ग्स ओपन हो जाएंगे और जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो जिनके लॉन्ग्स ओपन हो जाएंगे, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आती है तो वो लॉन्ग्स वाले भी गए, फिर
मार्केट नीचे आने लग जाए। और ऑब्वियसली जिन्होंने पहले से शॉर्ट किया तो इस हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस रखे थे वो तो वैसे ही नॉकआउट हो जाएंगे। तो ये हमें फ़िलहाल ऐसे लगता है कि ये हो सकता है। जो मंडे होगा, कमिंग मंडे, उस दिन एहतियात करें। उस दिन ये जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ येलो फोल्डर है। येलो फोल्डर लो इम्पेक्ट होता है। ऐसे दिन में मार्केट में जो है वो हो सकता है मूव आ जाए, कोई अच्छा मूव आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। CPI, PPI ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। और फिर न्यूज़ जो होती हैं वो एक्सक्यूज़ होती हैं। तो अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आना है, क्रैश करना है, तो वो रीज़न ये दिखाई जाती है जी CPI आ गई तो PPI आ गई तो उस वजह से मार्केट में क्रैश आ गया। असल में जो लोग ये CPI पे नंबर्स देख रहे होते हैं कि CPI रिपोर्ट आई है तो बेसिकली वो आया उसमें क्या है, फंडामेंटल्स देख रहे होते हैं। उनको कुछ भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग न्यूज़ को सिर्फ एक एक्सक्यूज़ समझा करें। मार्केट ने जो करना है उसने वही करना है। बेशक CPI आने पे पूरी दुनिया लॉन्ग खोल दे, अगर तो मार्केट ने इस लेवल के बाद नीचे आना है, अगर तो मार्केट ने इन लोज़ पे, मेरी नज़र इन लोज़ पे है कमिंग वीक के लिए, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हमने सिर्फ जो है वो मार्केट को एनालाइज करना होता है, नैरेटिव को समझना होता है। तो मार्केट अगर इन लोज़ की तरफ आती है तो वो रीज़न ये दे दी जाती है जी CPI आई थी तो CPI पे ये निकल आया था तो वो निकल आया था, तो CPI तो ठीक थी लेकिन कोर CPI में मसले मसाइल थे, इस वजह से मार्केट क्रैश कर गई। तो ये सिर्फ बहाने होते हैं। मार्केट ने जिधर जाना है उधर ही जाना है। मार्केट ने जाना कहाँ है? मार्केट ने जाना हमेशा लिक्विडिटी के पीछे, जहाँ पे ऑर्डर्स होंगे, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। यही वो चीज़ है, यही लाइफ एंड ब्लड है मार्केट का। ठीक है जी। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस। इंशाल्लाह कल लाइव स्ट्रीम में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है और हम क्या करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।